डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां आप सभी स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स। और आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी गतियों के ग्राफीय निरूपण के विषय में अध्ययन करेंगे। कंप्लीट स्टडी ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। किसी गतिमान पिंड की चाल, वेग, त्वरण तथा उसके द्वारा किसी भी क्षण में चली गई दूरी को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना गति का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब गति से संबंधित ग्राफ निम्नलिखित दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है दूरी विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा हो सकता है वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ। तो दो प्रकार के ग्राफ, यहाँ चार प्रकार के ग्राफ को हमने दो प्रकार के ग्राफों में लिख दिया है। दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ या चाल समय ग्राफ। हम सभी जानते हैं कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। परंतु दोनों ही प्रकार के ग्राफ एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, इसलिए हम दोनों का यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, एक साथ स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ की सहायता से चाल की गणना की जाती है। वास्तव में अगर हम दूरी समय ग्राफ की व्याख्या करें तो मित्रों कई प्रकार के ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं। पहला है एक समान चाल के लिए ग्राफ, यानी द ग्राफ शो द यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमने यहाँ एक्स अक्ष पर टाइम ले लिया है, वाई अक्ष पर डिस्टेंस ले लिया है, और अगर एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है ग्राफ खींचने पर तो वो एक समान चाल को प्रदर्शित करती है। अगर हमको कोई ग्राफ दिया गया है, इस प्रकार का टाइम डिस्टेंस ग्राफ दिया गया है और यहाँ से अगर शुरू है तो ये 0 पॉइंट से शुरू है, यानी ओरिजिन पॉइंट से शुरू है। अगर बीच से यहाँ कहीं ऊपर से शुरू कर दिया गया है तो यह भी एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। ग्राफ अगर सीधी रेखा में है तो एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। अभी तक हम लोगों ने अपवर्ड ग्राफ देखे हैं। अगर ग्राफ डाउनवर्ड है, यानी डिस्टेंस की समय की तुलना में उसकी चाल कम हो रही है, तो हमें इस प्रकार का डाउनवर्ड ग्राफ प्राप्त होगा। इसको हम एक समान चाल का ही ग्राफ है, परंतु ये नीचे की ओर यानी चाल कम हो रही है, इस प्रकार का ग्राफ प्रदर्शित करता है। इसमें समय के साथ साथ दूरी कम हो रही है। इस प्रकार का ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि वस्तु रुक रही है। अगर ग्राफ डाउनवर्ड है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु का अंतिम वेग कम हो रहा है, यानी वस्तु विरामावस्था की ओर जा रही है। ग्राफ अगर इस प्रकार का ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु की चाल लगातार बढ़ रही है, क्योंकि समय के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अभी तक जो हमने तीनों ने ग्राफ देखा था वह सब एक समान चाल के लिए था। अब असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ देखेंगे हम। अगर एक्स अक्ष पर हमने टाइम ले लें और वाई अक्ष पर हम डिस्टेंस ले लें और इस प्रकार की गति हो रही हो, ग्राफ हमको इस प्रकार का प्राप्त हो, इसका मतलब जैसे जैसे समय बीत रहा है अचानक दूरी बढ़ रही है, इसको हम त्वरित गति कहते हैं। अगर समय के साथ साथ दूरी घट रही है तो इसका मतलब यह है कि यह मंदित गति का उदाहरण है। इस प्रकार का ग्राफ मंदित गति को प्रदर्शित करता है। यहाँ हम टाइम को वेरिएबल है, यहाँ ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड ले सकते हैं। इसको हम दूरी को मीटर में मापना हो, यहाँ पर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर ऐसे दूरी शो कर सकते हैं। इस प्रकार का ग्राफ हमको प्राप्त होता है तो यह मंदित गति को प्रदर्शित करता है। अगर यही ग्राफ समय के साथ एक सरल रेखा प्राप्त होता है और वह भी समय अक्ष के समांतर ग्राफ प्राप्त होता है,
दूरी समय ग्राफ, तो यह विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है, समय के साथ उसकी दूरी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वह वस्तु विरामावस्था में है। मित्रों, ग्राफ की सहायता से वस्तु के द्वारा चली गई दूरी, समय, त्वरण, चाल, इन सब राशियों की गणना की जाती है। अभी तक हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ देखा, इसमें दूरी पता करते थे, समय पता कर लेते थे, गति के प्रकार का पता कर लिया हमने। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। इसकी सहायता से हम दो राशियों की गणना कर सकते हैं। पहली राशि है त्वरण, दूसरी है तय की गई दूरी। अब हम इसकी व्याख्या कर दें एक बार। वेग समय ग्राफ और उसकी व्याख्या। हमने एक ग्राफ लिया है, एक्स अक्ष पर हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं और वाई अक्ष पर हमने वेलोसिटी ले लिया है। और इस प्रकार का जीरो ओरिजिन पॉइंट, ये जीरो जहाँ दिखा रहा था उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और इस प्रकार का अगर ग्राफ हमको सरल रेखीय प्राप्त होता है तो इसको हम कहते हैं एक समान त्वरण। यह ग्राफ एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यही ग्राफ अगर जीरो से न खींच करके कहीं थोड़ी ऊपर से खींचा गया है, लेकिन सरल रेखीय है, तो यह भी एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से हम एक और ग्राफ लेते हैं। अगर समय के साथ साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है तो यह एक समान वेग को प्रदर्शित करता है। एक्स अक्ष पर हमने टाइम ले लिया है, वाई अक्ष पर हमने वेलोसिटी को लिया है, और समय के साथ साथ उसका वेग बिल्कुल नियत है, तो इसको हम नियत वेग या एक समान वेग को प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरा ग्राफ हम लेते हैं। एक्स अक्ष पर टाइम, वाई अक्ष पर वेलोसिटी लिया है और ऊपर से नीचे की ओर ये डाउनवर्ड ग्राफ है। यह एक समान मंदन को प्रदर्शित करता है। हम सभी जानते हैं मंदन को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, अर्थात यह एक समान गति से वस्तु की वेलोसिटी कम हो रही है और यह इसमें त्वरण एक समान लग रहा है, लेकिन मंदित त्वरण लग रहा है, इसलिए इसको हम एक समान मंदन का ग्राफ कहते हैं। एक अन्य ग्राफ हम लेते हैं। अगर हमारा ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है तो यह असमान त्वरण को प्रदर्शित करता है। एक कर्व ग्राफ प्राप्त हो रहा है, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर कर्व्ड हो, यह असमान त्वरण को प्रदर्शित करता है। ये भी वेग टाइम ग्राफ है और ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस प्रकार हमको वेग समय ग्राफ असमान त्वरण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ग्राफ सरल रेखीय है तो वह एक समान त्वरण को प्रदर्शित करेगा, और अगर ग्राफ ऋजु रेखीय है या कर्व्ड है तो वह असमान त्वरण को प्रदर्शित करता है। मित्रों, हम ग्राफ के द्वारा गति का निरूपण करने से हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ टू बॉडीज बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमको स्पीड दो वस्तुओं की तुलना करने की जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ हमने दो वस्तु लिया हुआ है इस ग्राफ में। ये नीचे टाइम है सेकंड में 1 2 3 4 5 6। ऊपर की ओर ये हमारा डिस्टेंस है मीटर में 10 20 30 40 50 60 70 लिया हमने। और एक वस्तु यहाँ ए के लिए ग्राफ खींचा गया है जिसका ढाल दूरी की तुलना में कम है, और एक वस्तु बी है जिसका ढाल दूरी की तुलना में अधिक है। तो हम इसकी व्याख्या जब करते हैं तो कहते हैं दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है, अतः ग्राफ का ढलान अधिक होने पर वस्तु की चाल भी अधिक होगी। यदि वस्तु ग्राफ का ढलान अधिक होगा तो वस्तु की चाल भी अधिक होगी। इस दृष्टि से वस्तु बी की चाल ए से अधिक है, या हम इसको लिख सकते हैं
बी की चाल इज ग्रेटर देन ए की चाल। अब हम जरा देख लें एक बार ग्राफ को फिर से, यानी जिसका ग्राफ का ढलान अधिक होगा उसकी चाल अधिक होगी और जिसका ढलान कम होगा उसकी चाल कम होगी। इस प्रकार यहाँ पर बी की चाल अधिक है। मित्रों, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए हम कैसे इसका उपयोग करें, कैलकुलेशन में कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो हम पहला कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से चाल ज्ञात करना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सहायता से चाल ज्ञात करना, यानी कैलकुलेशन ऑफ स्पीड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यह हमको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है क्वेश्चन के लिए। इसमें टाइम सेकंड में दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस है मीटर में, 10 20 30 40 50। इस प्रकार अगर हमको कोई ग्राफ मिल जाता है और ओ से लेकर यानी ओरिजिन पॉइंट से लेकर ए तक एक ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त हो रहा है, हमको ये ग्राफ प्राप्त दिया गया है और हमसे कहा गया है कि आप इस ग्राफ की सहायता से चाल की गणना कीजिए। तो हम ए को बी से मिला देते हैं, यानी दूरी पर इसको हम एक बार मिला देते हैं, एक बार समय वाले पॉइंट पर मिला देते हैं और फिर अपना फार्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए फार्मूला हमने यूज किया, चाल इक्वल दूरी बटे समय। दूरी हमारी क्या है, दूरी है ओ से लेकर के बी तक की दूरी और टाइम कितना है ओ सी, तो ओ बी अपान ओ सी हमने यहाँ लिख दिया, ओ बी अपान ओ सी। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है देख लें, 40 माइनस 0। ओ बी इक्वल है 40 माइनस 0 हमने लिख दिया, 40 माइनस 0 मीटर। और ओ सी की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 0, यहाँ 0 है, 4 माइनस 0 तो हमने यहाँ लिख दिया 4 माइनस 0। चूँकि दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, मीटर बटे सेकंड, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया 40 अपान 4। अब हमने इसको डिवाइड किया, 4 1 जा 4 एंड 4 0 0 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 1। दोनों ही मात्रक एक ही हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। एनसीईआरटी की बुक में मीटर सेकेंड इनवर्स 1 लिखा जाता है, अन्य बुक्स में मीटर पर सेकेंड भी लिखा जाता है, तो दोनों ही विधियां सही हैं। नीचे हमने आंसर लिख दिया। इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ की सहायता से हमने चाल की गणना की। मित्रों, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। आज हम ग्राफ का कंप्लीट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं। कल ग्राफ के संबंध में कोई चर्चा न रह जाए, इसलिए आज ही पूरा कंप्लीट करेंगे। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ की सहायता से वेग ज्ञात करना। हमको एक ग्राफ दिया गया है, ये क्वेश्चन के रूप में 0 10 20 30 40 50 ये विस्थापन मीटर में है, 1 2 3 4 5 ये समय सेकंड में दिया गया है। हमको एक ग्राफ मिल गया है OE, हमने एक पॉइंट बना लिया इस पर B, एक पॉइंट बना लिया इसका C, यह पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, ये D पॉइंट ले लिया, A पॉइंट ले लिया, ऐसा हमको ग्राफ दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि बिंदु E तक पहुंचने के समय पिंड का वेग क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु E तक पहुंचने के समय पिंड के वेग की गणना कीजिए। अब हम इस पर गणना करेंगे। बिंदु E तक पहुंचने पर देखें, इसको हमने यहाँ मिला दिया A पॉइंट से, इसको मिला दिया यहाँ D पॉइंट से, जैसा पीछे मिलाया था। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ 0 से चल रहा है तो 50 माइनस 0 और समय कितना हो जाएगा 4 माइनस 0। ग्राफ में देखें 50 माइनस 0 एंड 4 माइनस 0, तो हमने लिख दिया इसको 50 माइनस 0 मीटर एंड 4 माइनस 0 दैट इज सेकेंड। अब हमने इसको सब्स्ट्रैक्ट किया, 50 बाई 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 12.5 आ गया। मीटर सेकेंड इनवर्स 1, 12.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 और मीटर पर सेकेंड दैट इज द आंसर। इस प्रकार विस्थापन समय ग्राफ की सहायता से हमने वेग की गणना कर ली। मित्रों, हम जानते हैं वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण की गणना की जाती है। तो आइए एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सीलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण की गणना करना। हमको एक क्वेश्चन ही प्राप्त हो रहा है। एक हमारे पास ग्राफ है, इसमें समय दिया गया है 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर, और 0 10 20 30 40 50 ये वेलोसिटी है, मीटर सेकेंड इनवर्स 1 यूनिट दिया गया यहाँ पर वाई एक्सिस पर। हमने यहाँ पर लिया है, हमसे प्रश्न किया गया है कि इस गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ मित्रों 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है? 20 से स्टार्ट हुआ है ग्राफ। 20 पे पॉइंट ए दिया गया है और ये बी, ए बी ग्राफ हमको दिया गया है। हमने इसको मिला दिया, यहाँ पे पॉइंट आकर के हो गया 4 पर आकर के मिल रहा है, ये पॉइंट हमको मिल गया T2, और बी को हमने इधर ले आकर मिला दिया गया 50 पर, ये हो गया D। अब मित्रों हम समझेंगे इसमें कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 से स्टार्ट है, तो u हो गया ये इनिशियल वेलोसिटी u, और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी v है। स्टार्टिंग टाइम तो यहीं से है 0 पॉइंट से ही यानी t1, और लास्ट टाइम है t2 यानी 4 सेकेंड। देन वी स्टार्ट एसिलेरेशन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग परिवर्तन बराबर हो जाएगा v माइनस u अपान समयांतराल हो जाएगा t2 माइनस t1। अब t2 है 4, t1 है 0, और इसी प्रकार से v है 50, देखिए v है 50 और u है 20। अब हमने यहाँ ले लिया है v माइनस यू अपान t2 माइनस t1, यानी 50 माइनस 20 अपान 4 माइनस 0। चूंकि ये 50 माइनस 20 दिया है मीटर सेकेंड इनवर्स 1 में और समय दिया हुआ सेकेंड में, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 50 माइनस 20 को हो जाएगा 30, 30/4। दैट इज, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है 7.5। रफ कार्य यहाँ करना चाहिए हमको, यहाँ रफ लिख देना चाहिए। रफ भी आवश्यक होता है, रफ हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर। तो 30/4 दैट इज 7.5 मीटर सेकेंड। अब देखिए यहाँ सेकेंड इनवर्स 1 है ही, ये सेकेंड में ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2 हो जाएगा, तो यूनिट हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ये आंसर होगा 7.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार गतियों के ग्राफीय निरूपण का संपूर्ण सलूशन मैंने आज आपको दिया है। यहीं पर गति पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी अपना देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब मित्रों आगे हम लोग दूसरा पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।